सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल चॉक बुक। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर, मतलब हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 5। और लिटरली आज ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब ये चैप्टर को कंप्लीट करने में 5 पार्ट लगे हैं बच्चा। तो मतलब ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी है, प्लस आपके एग्जाम में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और क्लास 10th के भी कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि इस चैप्टर से कनेक्टेड है। ठीक, तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को। तो पिछले क्लास में बच्चा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। तो जब हम लोग पिछले क्लासेस की बात करेंगे तो पिछले क्लासेस में हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके थे। रिवॉल्यूशनरी वॉर्स वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था। भाई देखते हैं क्या क्या पढ़े थे बच्चा, तो एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक, फ्रांस में मोनार्की को एबॉलिश कर लिया था और रिपब्लिक हो गया था। ठीक, जो लुईस 16 थे उन्होंने साइन कर दी थी कॉन्स्टिट्यूशन। भाई क्यों साइन किया कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि भाई जितने भी थर्ड स्टेट्स के लोग थे वो बौखला गए। ठीक, बौखलाने के बाद क्या किया कि उनके जितने भी पर्शियलिटीज या जितने भी उनके चैटविक्स थे उसके ऊपर वो हमला करने लगे। ठीक, अब भाई जब हमला करने लगे तो जितने भी नोबल्स वगैरह थे उन्होंने सोचा भाई कि अब जब ये क्लर्जी लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक, मतलब कि जो राजा महाराजाओं को नहीं छोड़ रहे, तो क्या वो हम लोग को बख्शेंगे? इससे बढ़िया हम लोग दूसरे कंट्री में, मतलब अपने पड़ोसी देश में क्या करते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। वो लोग माइग्रेट हो गए। अब उनके माइग्रेट होने के बाद बच्चा क्या हुआ कि जो लुईस 16 थे उनको डर आ गया कि भाई अगर हम लोगों ने इनके चीजों को नहीं माना, इनके डिमांड्स को नहीं माना, तो क्या पता ये हम मेरे ऊपर भी हमला कर दे या मेरे वर्शैलिस पे हमला कर दे। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को माना, साइन किया और इन्होंने एंटर इनटू अ सीक्रेट नेगोशिएशंस विद द किंग ऑफ पर्शिया। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वेयर वरीड बाय डेवलपमेंट। अब जो अदर कंट्रीज के रूलर्स थे वो इस चीज से तो बहुत ज्यादा क्या हो गए, डर गए। ठीक, कि इस तरीके से फ्रांस डेवलप्ड हो रहा है, बड़े बड़े प्लान्स बना रहा है ट्रूप्स को भेजने के लिए, टू पुट डाउन द इवेंट्स, सारे इवेंट्स को पुट डाउन करने के लिए, दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। आगे देखते हैं। बिफोर दिस कुड हैपन, जो नेशनल असेंबली थी बच्चा वो वोट देने लगी अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रियन पर्शिया। अब क्या उन लोगों ने सोचा कि भाई हम लोग क्या करेंगे, एक वॉर डिक्लेयर करेंगे ऑस्ट्रिया और पर्शिया के अगेंस्ट। कब? 1792 में। आगे देखते हैं। Thousands of villagers from the provinces to join the army। उन्होंने देखा भाई कि एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसी, जो वॉर चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है बड़ी बड़ी, वो सिर्फ और सिर्फ किंग्स, मतलब कि राजाओं के, एरिस्टोक्रेसीज के अगेंस्ट, अपोज्ड। ठीक, अमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, अब पेट्रियोटिक सॉन्ग्स वगैरह लिखे जाने लगे। ठीक, जिसको कि हम लोग मार्शलिस बोलते हैं, कंपोज हुआ था कौन से पोएट के थ्रू? रॉबर्ट डे लियस। ठीक, नाम बहुत ही जरूरी है। ठीक, नाम याद रखना और डेट्स वगैरह बच्चा याद करते चलना। ठीक है, आगे देखते हैं। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये पहली बार गाया गया था वॉलेंटियर्स के द्वारा फ्रॉम मर्शलीज एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम। जो मर्शलीज इज नाउ, अब भाई जो मर्शलीज है वो इस टाइम पे, नाउ इस टाइम बचा क्या है, फ्रांस का एक नेशनल एंथम है। ठीक है, राष्ट्रगान। ओके, रिवॉल्यूशनरी वॉर्स की बचा बात करो तो भाई जब तुम वॉर कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स लॉसेस होंगे ही होंगे। ठीक, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आएंगी ही आएंगी। तुम मैन where army fighting at the front, women are left to cope with the task of earning a living and looking after their families। जितने भी लास्ट सेक्शंस के लोग रहते थे पॉपुलेशन के अंदर, were convinced that the revolution had been carried further as the constitution of 1791 gave political rights only the richest society। की जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो तो सिर्फ और सिर्फ रिचेस्ट सोसाइटी को ही दिया जा रहा है। उनके पॉलिटिकल राइट सिर्फ और सिर्फ रिचेस्ट सोसाइटी को ही दे रहे हैं। हम कहाँ गए भाई? मिडिल सोसाइटी कहाँ गई? वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहाँ गई? अब देखो भाई, पॉलिटिकल हब्स बिकम इम्पोर्टेंट। अब एट दैट टाइम पॉलिटिकल हब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे, मतलब पॉलिटिकल हब्स को बनाने की बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई। पॉलिटिकल हब्स एक इम्पोर्टेंट रेलिंग पॉइंट हो गया था, किसके लिए? जो कि डिस्कस करना चाह रहा है गवर्नमेंट के प्लान्स को, पॉलिसीज को अपने एक्शंस और फॉर्म के जरिए। ठीक, जितने भी सक्सेसफुल ऑफ द क्लब्स वाज दैट ऑफ जैकोबिन्स। ठीक, उनका नाम क्या रख दिया? जैकोबिन्स रख दिया। Who got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris। Women too who had been active throughout ये जो this period formed their own club। अब देखो भाई जैकोबिन क्लब क्या होता है? मैंने जैकोबिन क्लब कल ही बताया था आप लोगों को कि ऐसे पीपल जो कि एक लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हो वही मेंबर होंगे जैकोबिन क्लब के। इसमें शॉपकीपर्स, आर्टिशियंस, शू मेकर, वॉच मेकर, पेस्ट्री कुक्स, प्रिंटर्स, ये सारे लोग आ जाते हैं, सर्विंग्स आ जाते हैं, डेली वेज वर्कर्स आ जाते हैं। इनके जो लीडर कौन थे? मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर। ठीक, एक ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स डिसाइड कर दी थी कि भाई हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग अब वियर करेंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे? छोटे छोटे ट्राउजर्स पहन लेंगे, सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय डॉक वर्कर्स। आगे देखते हैं। द जैकोबिन केम टू बी नोन एज द सेंस cultus literally means knee breeches। सेंस cultus men wore in
एडिशन द रेड कैप पहनेंगे, जो कि रेड कैप क्या किस चीज को सिंबलाइज करेगा बच्चा, लिबर्टी के फीलिंग को सिंबलाइज करेगा। और वुमेन को ये सारी चीजें करने की कोई भी अनुमति नहीं दी गई थी, अलाउंस नहीं दिया गया था। आगे चलते हैं। अब भाई जो समर का केस है, अब भाई जैकोबिन्स प्लान हुआ, इंसर्गेशन हुए ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियंस में, जो कि बहुत ज्यादा एंग्री थे। क्यों? क्योंकि भाई फूड का शॉर्ट सप्लाई हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है फूड के प्राइस का, हाई प्राइस हो जा रहा है फूड का। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10 they stormed the place of Tuileries, massacred the king's guards and held the king himself as a hostage for several hours. Later assembly adopted to imprison the royal family. रॉयल फैमिली को क्या कर दिया गया? इम्प्रिजन कर दिया गया। ठीक, इलेक्शंस को हेल्ड करवाया गया। अब ऑल जितने भी मैन थे 21 साल से ऊपर, वो क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। ठीक, चाहे उनके पास वेल्थ हो या ना। ऑन 21 सितंबर बच्चा पार्टी, कब? ऑन 21 सितंबर में 1792 में मोनार्की को एबॉलिश कर दिया और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। रिपब्लिक एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे पीपल इलेक्टेड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट। लुइस 16 was sentenced to death by escort on the change of regime. On 21 जनवरी 1793 एग्जीक्यूटेड किया गया पब्लिकली, किसको? राजा को। ठीक, कहाँ पे? प्लेस डी ला कॉन्कर्ड, और वो प्लेस अभी भी फ्रांस में मौजूद है। अब इसके साथ साथ भाई क्वीन मैरी एंटोनेट को भी फांसी चढ़वा दी गई भाई। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो बच्चा पार्टी, जस्ट इसी के आगे हम लोग को सारी चीजों को स्टडी करके चलना है। आई होप आप लोग को पिछली सारी चीजें अच्छी तरीके से रिवाइज कर हो गई होंगी बच्चा। और पिछली सारी चीजें रिवाइज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई तुम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हो। हिस्ट्री होती है पूरी की पूरी कहानी। कहानी को पढ़ने के लिए जब तक आप पिछली सारी चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तो आगे की कहानी समझ में आना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए मैं रिवाइज करवाते हुए चलती हूँ। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चा? एक रीजन ऑफ टेरर आया। राजा तो मर गया, लुइस 16 तो उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया पब्लिकली में। अब देखो बच्चा 1793 मतलब 1793 से लेके 1794 तक का जो पीरियड था ना, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चा रीजन ऑफ टेरर। रॉबेस्पायर फॉलो करते थे बच्चा यहाँ पे एक ऐसी पॉलिसी जिसमें कि वो लोगों को कंट्रोल कर सके और पनिश कर सके, पनिशमेंट दे सके। पनिशमेंट भी क्या देते थे भाई? जेल में बंद कर देते, फांसी लगा देते थे। तो ऑल दोज whom he saw as being enemies, जिसको भी वो देखते थे कि भाई ये मेरा दुश्मन है, उसको वे क्या करते थे? जैसे कि एक्स नोबल्स या क्लर्जीज लोग, मेंबर ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज, उन लोग को क्या, इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स। अब देखो बच्चा ये क्या करते थे, कोई भी इनका दुश्मन रहता था, चाहे वो एक्स नोबल्स हो या क्लर्जी हो या फिर किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हुआ बंदा हो या फिर उनके खुद का ही पार्टी का बंदा हो और वो उनके मेथड से एग्री ना हो, तो उसको क्या करते थे? वो अरेस्ट कर देते थे, इम्प्रिजन बना देते थे, और क्या करते थे? ट्राई करते थे बाय रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर भाई उन वहां पे कोर्ट अगर उनको क्या मान लेता है कि भाई ये गिल्टी है, ये दोषी है, ठीक, तो वो क्या करते थे? उनको गिलिटाइंड कर देते थे। अब भाई ये क्या होता है? गिलिटाइंड का मतलब बच्चा पार्टी होता है कि होता है ना भाई कि अगर कोई गिल्टी है, कोई बड़ा बड़ा काम किया है, सजा किया है, तो उसको फांसी चढ़वाते हैं। तो फांसी कौन चढ़वाता है? जल्लाद चढ़वाते हैं। ठीक, तो जल्लाद जब फांसी लगाते हैं बच्चा, तो कितने लोगों को भाई, कितने इम्प्रेशंस, कितने जेल में बंद होंगे भाई, कितने गिल्टीज जेल में बंद होगा और कितने को वो फांसी चढ़ाएगा। ठीक, तो इसलिए जल्लाद को थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाने के लिए जो रॉबेस्पायर थे ना, उनको उन्होंने क्या किया कि भाई रुको, तुमको अगर दिक्कत हो रहा है ना फांसी चढ़ाने में, हम तुमको एक मेथड दे रहे हैं, एक डिवाइस दे रहे हैं, उसके थ्रू तुम आराम से फांसी चढ़वाओ लोगों को। ठीक, तो वो क्या था मेथड, वो हम लोग को पढ़ते हैं। ये बर होगा ना बच्चा पार्टी। ठीक, गुलिटाइंड। अब बच्चा उसी डिवाइस का नाम है क्या? गुलिटाइंड। गुलिटाइंड क्या होता है? गुलिटाइंड की बच्चा बात करें तो गुलिटाइंड यही तो होता है। ठीक है, तो गुलिटाइंड एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि दो पोल को कंसिस्ट करके चलता है। ये देख रहे हो बच्चा पार्टी, ये दो पोल है ना, ठीक, ये पहला पोल, दूसरा पोल, ठीक, और ये देख रहे हो यहाँ से ये ब्लेड गया है। अब ये क्या करते थे बच्चा? यहाँ पे उनका सर रख देते थे गिल्टी का, और ये क्या करते थे? यहाँ से छोड़ते थे और ये खटाक से ब्लेड नीचे आता था और वहां से क्या होता था? उनका गर्दन कट जाता था। तो जो गुलेटाइन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके दो पोल को कंसिस्ट करता है, उसमें ब्लेड रहता है विथ विच अ पर्सन इज बी हेडेड, जिसके थ्रू पर्सन को हम लोग क्या कर सकते हैं? गला काट सकते, शरीर से उसका गला अलग कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम रखा गया आफ्टर डॉक्टर गुलेटाइन हु इन्वेंटेड इट, जिसको कि किसने इन्वेंट किया बच्चा? डॉक्टर गुलेटाइन ने। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया बच्चा? गुलेटाइन रखा गया। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन आ सकते हैं भाई कि व्हाट इज गुलेटाइन? तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि दो पोल कंसिस्ट करता है, उसमें ब्लेड होता है जिसके थ्रू पर्संस के हेड
अलग हो जाते हैं, beheaded हो जाता है इंसान, और इसको नाम दिया गया था गुलिटाइन के इन्वेंटेड के जस्ट बाद डॉक्टर गुलिटाइन के द्वारा। ओके, चलो आगे चलते हैं। रोबिस्पायर्स गवर्नमेंट इशू कर रहा था लॉस प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेज, कि भाई आप लोग को क्या होगा कि जो प्राइस रहेगा फूड का वो क्या होगा, वो फिक्स्ड होगा। ठीक, राशन के, मीट के, ब्रेड के जो प्राइस होंगे वो फिक्स्ड कर दे। अब ये तो अच्छा किया भाई, जब प्राइस फिक्स किया तो ना इन्फ्लेशन आएगा ना डिफ्लेशन आएगा, महंगाई लगेगी ही नहीं। लेकिन सोचो जितने भी फार्मर्स, अदर फार्मर्स रहेंगे, अगर वो अपने प्राइजेस से संतुष्ट नहीं होंगे कि भाई अगर ये प्राइजेस ऐसे हैं वैसे है दिक्कत होगा, या वो उस प्राइजेस से संतुष्ट नहीं होंगे, इतना कम प्राइस है तो उन लोग के लिए दिक्कत होगा ना, तो पीजेक्स को फोर्स किया जाता था कि ट्रांसपोर्ट करे अपने ग्रेन को सिटीज में, ग्रेन ऑन द सिटीज, ठीक, और वो सेल करे इट एट प्राइस जो भी फिक्स्ड है गवर्नमेंट के द्वारा। इक्वालिटी was also sought to be practiced through forms of speech and addresses। अब speech और addresses के जरिए इक्वालिटी प्रैक्टिस की जाने लगी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्श्योर, मॉन्श्योर क्या हो गया बच्चा, सर, और मैडम, MADEAM, कुछ ऐसे ही करके नाम होता है बच्चा, जिसको कि हम लोग मैडम बोलते हैं, ठीक। तो भाई कोई भी सर मैडम के नाम से किसी को नहीं बुलाया जाएगा, सारे मैन और वुमेन क्या है, किटोयन और किटोयनिन, ठीक, मतलब सिटीजन्स है। किटोयन कौन गए, मैन हो गए, किटोयनिन कौन हो गई, वुमेन हो गए, तो ये सारे क्या सिटीजन्स है। चर्चेस को शट डाउन कर दिया गया एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस, और उनके मतलब चर्च वगैरह बंद करवा दिया गया और बिल्डिंग्स वगैरह जितने भी थे चर्च के उनको बैरक से ऑफिस में क्या करवा दिया गया बच्चा, कन्वर्ट करवा दिया गया। ड्यू टू रीजन ऑफ टेरर के वजह से जो रॉबिस्पायर थे उनको परस्यूड हिज पॉलिसीज। अब उनके जो सपोर्टर्स थे उनको भी ये लगने लगा कि भाई जो तुम ये लगा रहे हो ना रूल्स रेगुलेशंस कंट्रोल, या जितने भी तुम चीजें कर रहे हो रॉबिस्पायर, तुम तो गलत कर रहे हो भाई, हम लोग तो नहीं रह पा रहे हैं इन सारे कंट्रोल्स में। तो उनके सपोर्टर्स तक उन्हें क्या करने लगे, अपोज्ड करने लगे, उनके अगेंस्ट हो गए। तो एट दैट टाइम क्या हो गया बच्चा, उन्हें भी उनके डिमांड, उनके मॉडरेशन को नहीं अपनाया गया, उन्हें भी क्या कर दिया गया, मार दिया गया भाई। फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794, और फाइनली बच्चा पार्टी इनको कन्विक्टेड कर दिया गया कोर्ट के द्वारा जुलाई 1794 में, और इनको अरेस्ट करवाने के बाद अगले ही दिन इनको, भाई तुमने गुलिटाइन बनाया है, जल्लाद को इतना बढ़िया वाला आराम दिया है भाई, तो क्यों ना वो आराम का मतलब मजा तुम भी लो। तो उनको क्या 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 दिया गया, अरेस्ट करवाया गया, प्लस गुलिटाइन करवा दिया गया। मतलब कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खनते हैं वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं, तो भाई उन लोगों ने गड्ढा खना, दूसरे भी गिरे, प्लस वो भी उसी में जाके गिर गए। तो उनको अरेस्ट कराया गया, अगले दिन उन्हें गुलिटाइन में उनका beheaded कर दिया गया, ठीक। आगे चलते हैं। डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस की बच्चा पार्टी, जब हम लोग बात करें तो ये डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस क्या है, तो जब जैकोबिन गवर्नमेंट फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउ किया गया कि भाई वेल्दी एंड मिडिल क्लास टू सीज पावर, वो क्या कर सकते हैं, पावर को सीज कर सकते हैं, तब एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया गया। आई थिंक 1794 में एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें क्या किया कि भाई डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो उस टाइम क्या हुआ था बच्चा कि सारे लोग वोट दे सकते थे जिनके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, बट एट दैट टाइम क्या किया गया कि भाई जो जिसके पास प्रॉपर्टी है सिर्फ वही वोट देगा और कोई नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या करवाया गया कि जिसके पास प्रॉपर्टी है वही वोट देगा, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं देगा। ये प्रोवाइड करता है 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक, और दीज देन अपॉइंटेड द डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव, जो कि 5 मेंबर्स से बने रहेंगे। हमारे यहाँ पे क्या 2 हाउसेस है, लोकसभा राज्यसभा, वैसे वहां पे भी करवाएगा 2 इलेक्टेड बॉडीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई, और दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव, जो कि 5 मेंबर्स से रहेंगे। भाई 1 नहीं 2 नहीं, चलो तुम 5 मेंबर ले लो जो कि डिसीजंस ले सकेंगे, ठीक। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर आउट हो रहा होगा यार, और नहीं होगा बच्चा तो पूछ लेना, ठीक। चलो आगे चलते हैं। This was meant as a safeguard against the concentration of power in one man executive as the under the Jacobins। इससे क्या होगा बच्चा कि भाई एक मैन, 2 मैन, 3 मैन, 4 नहीं 5 लोग रख दिए कि भाई अच्छा खासा डिसीजन हो, सेफगार्ड दी जाए, ठीक। pave the way फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री। अब भाई यहाँ पे क्या हुआ, इन्हीं सारी चीजों का फायदा उठाते हुए नेपोलियन बोनापार्टे जी ना, भाई इन सारी चीजों से क्या हो रही थी, इन सारी चीजों से इनस्टेबिलिटी आ रही थी, लोग लड़ झगड़ रहे थे यार, ठीक। अब लड़ाई झगड़े का फायदा तो जानते ही हो,
ठीक, लड़ाई झगड़े का फायदा उठाने वाले बहुत मिलते हैं, सुलझाने वाला कोई नहीं मिलता है। तो वही काम लड़ाई झगड़े का फायदा उठाने वाले कौन मिले? नेपोलियन बोनापार्टे जी मिले। अभी हमको इनकी शक्ल देखने को मिलेगी। नेपोलियन बोनापार्टे जी आए, इन्होंने मिलिट्री फॉर्म की, डिक्टेटर मतलब सरकार बना ली अपनी और एक डिक्टेटर बन गए नेपोलियन बोनापार्टे। ठीक, अब देखो भाई नेपोलियन बोनापार्टे कितना फ्लेक्स, कितना गजब लग रहा है, एकदम आराम से बैठे हुए हैं। यही है नेपोलियन बोनापार्टे भाई, जिन्होंने क्या किया था? लड़ाई का फायदा उठा के अपनी सरकार बनाई थी, डिक्टेटर बने थे नेपोलियन बोनापार्टे जी। चलो आगे चलते हैं। अब बच्चा ये बहुत सारे इवेंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ठीक। अब बच्चा कुछ उस इवेंट से कुछ आइडियाज भी, ठीक। तो जो आइडियल्स थे, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ, फ्रेटर्निटी, रिमेन इंस्पायरिंग डील्स, जो कि मोटिवेट कर रहे थे पॉलिटिकल मूवमेंट्स को फ्रांस में एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। आगे चलते हैं। अब भाई यहाँ पे पढ़ना है कि डीड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। अब क्या वुमेन ने भी रिवॉल्यूशन किए होंगे? ऑफ कोर्स यार, आप लोगों ने पढ़ा था ना भाई, कितने भी मैन एंड वुमेन थे, उन लोगों ने कितने क्रांतिकारियां की थी, कितने रिवॉल्ट्स किए थे। तो बच्चा जब हर चीज में मैन को सपोर्ट किया गया, साथ तो दोनों ने दिया, लेकिन किसको सिर्फ और सिर्फ राइट्स दी गई? सिर्फ मैंस को दी गई। दिस इज नॉट अ राइट ना, वुमेन को भी तो राइट देनी चाहिए, ठीक। तो दे वेर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, जितने भी वुमेन्स थी बच्चा, वो क्या थी? वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी, ठीक। और वो क्या होप रख रहे थे कि भाई कि हम लोगों ने लड़ाई झगड़ा में पार्टिसिपेट किया है, मेन को बहुत ज्यादा साथ दिया है सारी चीजों में, उनके जितने भी राइट्स थे उन सारे राइट्स को पाने में जितनी भी मैंने हम लोगों ने हेल्प किया है, शायद उस हेल्प का फायदा कुछ हम लोग को भी हो जाए, कुछ हमें भी राइट्स मिल जाए, ठीक। वो ऐसा होप करके चल रही थी, ऐसा उन लोग में आशा था, ठीक। तो दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट, जो भी उनका इन्वॉल्वमेंट था, would pressurize the revolutionary government, जो कि रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करे कि वो हमारे लिए भी, हमारे लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कोई ना कोई मेजर्स क्या कर दे, इंट्रोड्यूस कर दे। बहुत सारी मूवमेंट थी थर्ड स्टेट की, हैड टू वर्क फॉर लिविंग। वो क्या करती थी भाई कि मेरे पति जाके रिवोल्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं उनके घर बार बच्चों वगैरह को संभालूं, तो वो करती थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। कितने वुमेन के पास तो ना ही एजुकेशन था, ना ही जॉब ट्रेनिंग थी। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू एक्रे फॉर देयर फैमिलीज, ठीक। वो सॉरी यहाँ पे केयर होगा, ठीक है, केयर फॉर देयर फैमिली। तो कितनी वुमेन्स क्या थे कि भाई मेरे पति क्या कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं, ठीक, शायद वो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ राइट्स मांग के लेके आए, बट एट दैट टाइम क्या हुआ बच्चा, वुमेन को कुछ नहीं मिला। वुमेन उनके घर के लिए, फैमिली के लिए केयर करती रही, बच्चों के लिए केयर करती रही, कुक करती रही, फेच वाटर, कोई फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन वगैरह को संभालती रही, खाना बनाती रही, सिर्फ यही सोच में कि भाई मेरे पति गए ना, वो राइट कर लेंगे, वो राइट मांग लेंगे हम लोग के लिए। उन लोगों ने तो ऐसा नहीं किया, उन लोग को अपने राइट लेके आ गए। देयर वेजेस वेर लोअर देन दोज ऑफ मैन, उनके वेजेस भी बहुत ज्यादा लो थे बच्चा अपने मैन से रिलेटेड, ठीक। आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, अब इनके डिसऑर्डर को डिस्कस करने में, इनके इंटरेस्ट को पढ़ने में, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स। अब सारे वुमेन ने क्या कर दिया, अपने पॉलिटिकल क्लब्स को बना दिया और न्यूज़पेपर्स वगैरह में छपने लगे सारी चीजें, न्यूज़पेपर्स वगैरह अपना छपवाने लगे। तो जो सोसाइटी थी रिवॉल्यूशनरी का, रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ दैम। वुमेन आर डिसअपॉइंटेड, अब वुमेन को डिसअपॉइंट किया जा रहा था दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 देम टू पैसिव सिटीजंस। वो डिमांड करे थे भाई कि आप हमें भी वोट का अधिकार दे दो ना, ठीक, टू बी इलेक्टेड द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, ताकि हम लोग पॉलिटिकल ऑफिस वगैरह को होल्ड कर सके। लेकिन विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट, अब भाई देखा लोगों ने, मतलब सरकार ने कि भाई ऐसा हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको भी दे ही देते हैं, ठीक, इनको भी वोटिंग राइट दे ही देते हैं। तो विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी ऑफ ऑल गर्ल्स, कि भाई पूरे गर्ल्स के लिए जो कंपल्सरी क्या होगा, वो एजुकेशन होगा। उनके फादर कभी भी फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तुम शादी करो अपने मर्जी के अगेंस्ट, तुम चाहो तो अपने कास्ट मतलब उसको क्या कहते हैं, अपने मनपसंद लड़के से भी शादी कर सकती हो, मतलब लव मैरिज वगैरह, ठीक। तो मैरिज वाज मेड अप इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड टू फ्रीली रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, ठीक है। आप जिसको पसंद करते हो आप उससे शादी करो, आपका मन नहीं है तो मत शादी करो, आपको कोई फोर्स नहीं करने जाएगा। डिवोर्स जो तलाक होता है ना, उसे लीगल बना दिया गया, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, वो लीगली तरीके से डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वुमेन कुड नॉट ट्रेन फॉर जॉब्स, अब उनको जॉब्स वगैरह के लिए ट्रेन करवा दिया गया। वुमेन अब आर्टिस्ट भी बन सकती हैं, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे बिजनेस को भी रन करवा सकती हैं। लेकिन देख रहे हो, इतनी सारी चीजों के बाद, देने के बाद भी वुमेन को क्या नहीं दिया गया बच्चा पार्टी, उनको पॉलिटिकल राइट नहीं दिया गया, मतलब कि उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया, ठीक।
तो उन सारी चीजों के लिए वुमेन क्या करती रही, वॉर करती रही, रिवोल्ट करती रही। ठीक, अब आया विच पार्टी क्या, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अब भाई क्या होता है ये, तो स्लेवरी मतलब गुलामगिरी, गुलामगिरी। अब इसको एबॉलिश करने की बारी है। तो बिफोर 1789 से पहले जितने भी ओल्ड रिजाइन थी, स्लेवरी थी, उसको क्या किया गया, वॉज प्रिविलेंट था। ठीक, मतलब कि वही सारे 1789 से पहले, ठीक, ओल्ड रिजाइन टाइम में इन द पीरियड ऑफ नेशनल असेंबली डिबेट्स वगैरह होती रही कि भाई हम लोग को एबॉलिश करना है स्लेवरी को, लेकिन एबॉलिश हुआ नहीं। लेकिन जैकोबिन रिजाइन में स्लेवरी को पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया और इन द पीरियड ऑफ नेपोलियन रूल स्लेवरी को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया गया, री इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जितने भी कॉलोनीज थी इन द कार्बियन, मार्टिनिक एंड गुएडल्यूप, ठीक, एंड सैन डोमिंगो, वेयर इंपोर्टिंग सप्लायर्स थे कमोडिटीज के, टोबैको, टी व कॉफी वगैरह की, क्या थे, इंपोर्टिंग सप्लायर्स थे। बट द reluctance of Europeans to go work in distant and unfamiliar land meant a shortage of labor on the plantation. इसकी वजह से बचा was made by a triangular slave trade, जो कि किससे करते थे, वो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होता था बच्चा, ठीक, यूरोप से, अफ्रीका से और अमेरिका से। जितने भी स्लेव ट्रेड बिगिन इन द 17th सेंचुरी, स्लेव ट्रेड जो स्टार्ट हुआ वो कब हुआ, 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। ठीक, फ्रेंच, यहाँ पे बच्चा फ्रेंच होगा, ठीक, मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट बोर्डेक्स एंड नाइंटीज टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर बॉग स्लेव्स फ्रॉम लोकल चिफ्टेन्स। ब्रांडेड और शेकल जो स्लेव्स थे, branded and shackled, the slaves were packed tightly into ships for the 3 month। उन लोग को जितने भी बचा वर्कर्स रहते थे उनको क्या कहते थे, शिप वगैरह में बैठा के लेके जाया जाता था भाई, ठीक, वोयाग वगैरह में जितने भी स्लेव्स थे, गुलाम्स थे, उनको पैक करके टाइटली वे में शिप्स वगैरह में उनको 3-3 महीने के लिए वोयाग वगैरह में अटलांटिक एसोसिएशन से कार्बियन लेके जाया जाता था कि वो वर्क कर। सोचो कितना इसमें स्लेवर मतलब गुलाम लोग कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट होते थे। ठीक, देन दे वेयर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, तब वो जाके क्या करते थे, वहां पे प्लांटेशन ओनर को उन लोग को सेल कर देते थे। अब इस तरीके से जो स्लेव लेबर का क्या होता था, एक्सप्लॉइटेशन होता था, जिससे कि पॉसिबल होता था टू मीट ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर कॉफी, शुगर, कॉफी एंड इंडिगो। पोर्ट सिटीज कौन कौन सी थी, बोर्डेक्स थी, ऑर्गेनिक्स थी, ओन देयर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी टू द फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड। वो क्या की, खुद का ओन कर ले इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, किस चीज के लिए, अपने स्लेव ट्रेड को और भी ज्यादा फ्लरिश करने के लिए। आगे चलते हैं, द रिवॉल्यूशन ऑन एवरीडे लाइफ। अब भाई यहाँ पे क्या हुआ, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने स्टडी कर ली। अब इन सारी चीजों के स्टडी करने से पहले बच्चा एक और टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। अब भाई देखो बच्चा पार्टी इतना ज्यादा तरीके से देखो भाई, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी लेबर्स हैं, स्लेवर्स हैं, वो पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक, अब इसी स्लेवरी को एबॉलिश करने के लिए किस तरीके से स्लेवरी एबॉलिश हुआ, तो बच्चा देखो ओल्ड रिजाइम टाइम में थ्रू आउट द 18th सेंचुरी, ठीक, देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म था स्लेवरी इन फ्रांस का। ठीक, लेकिन बच्चा नेशनल असेंबली में बच्चा क्या हुआ, डिबेट्स हुए एबॉलिश करने के लिए स्लेवरी को। ठीक, लेकिन फिर भी मतलब डिबेट्स ही हो रहे थे, एबॉलिश करवाए नहीं दिया। ठीक, कन्वेक्शन हुए, ठीक, कन्वेक्शन मतलब फाइनली कन्वेक्शन 1794 में लेजिस्लेटेड टू फ्री सेल्स स्लेव्स, टेक इन द फ्रेंच ओवरसीज प्लांटेशंस पोसेशंस। नेपोलियन रूल के टाइम में 1804 में बचा क्या हुआ, नेपोलियन ने रीइंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी को, ठीक, प्लांटेशंस को। तो ओनर्स ने देख लिया अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू इंस्लेव अफ्रीकन नेग्रोज इन परस्यूट ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो सैलरी फाइनली क्या हुआ, एबॉलिश हो गया, कब जाके 1848 में। तो स्लेवरी वेर abolished in 1848 finally। तो स्लेवरी एबॉलिश्ड हो गया 1848 में, 1848 में। ठीक, आगे की तरफ चलते हैं, द रिवॉल्यूशन ऑन एवरीडे लाइफ। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि क्या पॉलिटिक्स, क्या पॉलिटिक्स चेंज कर सकता है, क्या राजनीति चेंज कर सकती है कि लोगों के पहनने ओढ़ने के तरीके को, उनके लैंग्वेज को जो भी वो बोल रहे हैं या जो बुक्स वगैरह रीड करे। तो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट क्या टू गेट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉ, वो क्या करती है, लॉज पास करती है, ट्रांसलेट करती है आइडियल्स को, लिबर्टी को, इक्वालिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिसेस में। तो यहाँ पे क्या पता चला बच्चा पार्टी हम लोग को कि भाई फ्रांस तो स्लेवरी से आजाद हो गया, मतलब गुलाम लोग स्लेवरी सिस्टम से आजाद हो गए।
ठीक, ओल्ड रिजाइम, ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चर एक्टिविटीज। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेंसरशिप को एबॉलिश करने की बात आ गई। सेंसरशिप भी तो लगा था ना, इसको भी तो क्या करना होगा, एबॉलिश करना होगा हम लोग को। ठीक, तो इन ओल्ड रिजाइम जितने भी रिटन मटेरियल थे, कल्चरल एक्टिविटीज थी, न्यूज़पेपर्स थे, प्लेस थे, वो तभी पब्लिश हो सकते हैं जब तक उन्हें अप्रूवल दिया जाए किंग के सेंसर्स के द्वारा। ठीक, आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल जितने भी डिक्लेरेशन थे राइट के मैन और सिटीजन्स के, उनको प्रोक्लेम किया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच में, एक्सप्रेशन में टू बी ए नेचुरल राइट्स। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चा पार्टी, न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लोडेड द टाउन्स ऑफ, वो टाउन्स वगैरह में फ्लोडेड हुए, मतलब कि पहले of France from when they traveled rapidly into countryside. They all described and discussed the events and changes taking place in the France. अब जिस तरीके से फ्रांस में जितने भी चेंजेस हुए, इवेंट्स, उसको डिस्कस किया गया और प्रेस को भी क्या मिल गई बच्चा, फ्रीडम मिल गई। ठीक, तो बच्चा आई होप आप लोग को यहाँ तक सही चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर आउट हो गई होंगी। आई होप आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा बच्चा। इफ बच्चा कोई भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चा पार्टी। और टुडे आज हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का क्लास 9th द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप लोग को पांचों के पांचों पार्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो गए। तो बच्चा पार्टी प्लीज अगर कोई भी डाउट वगैरह आप लोग को रेज होता है तो थ्रू द कमेंट आप लोग तुरंत पूछें। ठीक, और दूसरी चीज ये बच्चा कि मैंने सारे चैप्टर्स आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ाए। आई होप आप लोग को सही चीज समझ में आ रही। तो अदर चैप्टर भी जितने हैं उसमें भी आप लोग को कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो आप लोग आराम से पूछ लेना, वो सारे डाउट्स क्लियर आउट कर लेना। ठीक, और नेक्स्ट थिंग इज दैट बच्चा की 9th है, मैं बार बार बोलती हूँ 9th है, 9th को सीरियस लेके पढ़ो। ठीक, क्योंकि 9th इज योर बेसिक। जब आपका बेसिक ही नहीं क्लियर होगा तब आपके 10th में बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा, मैंने भी जस्ट बताया। ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, वो पूरा का पूरा नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक, सेंसरशिप, कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स है जो कि डायरेक्टली रिलेट करेंगे आपके चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री से, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से। तो इसको पढ़ने के लिए, उस चैप्टर को पढ़ने के लिए इस चैप्टर को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करवाना होगा। अगर आप क्लैरिफाई नहीं करते हो तो कुछ ना कुछ दिक्कत एट दैट टाइम आएगी समझने में। तो अगर पहले से ही सारी चीजों को क्लैरिफाई कर लोगे, क्लैरिटी हो जाएगी आप लोग को, तो कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, और अगर फिर भी बच्चा मैं ये चैप्टर तो पहली बार पढ़ा नहीं रही हूँ, मतलब पहली बार पढ़ा रही हूँ, बट इसके बाद में मैं इस चैप्टर को रिवाइज करवाऊंगी। ठीक, तो ये मत सोचना कि मैम एक बार पढ़ाए तो दूसरी बार पढ़ाएंगे नहीं, बहुत बार अभी पढ़ना है भाई। ठीक, रैपिड अच्छे से हम लोग को पढ़ना है क्योंकि हम लोग को 9th में अच्छे स्कोर करने हैं 10th में जाने के। ओके, तो भाई आई होप आप लोग को सही चीज अच्छी तरीके से क्लियर आउट हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है बच्चा तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछो। तो बच्चा पार्टी अब हम लोग डायरेक्टली मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन बच्चा पार्टी, बाय।